जब महिला गर्भधारण करती है और उसका शिशु उसके गर्भ में पलने लगता है तो गर्भ में पल रहे शिशु को लेकर हर माँ की सोच यही होती है कि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो और सुंदर पैदा हो और फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकलांगता ना हो। और ऐसे में तो डॉक्टर्स का भी मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान की गई छोटी छोटी गलतियों के कारण बच्चों में विकलांगता आती है और बच्चा विकलांग पैदा होता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण जहां बच्चों के पैरों में परेशानी आने का खतरा रहता है, वहीं अगर गर्भावस्था के दौरान बाहर के खान पान का भी गर्भ पर सीधा असर पड़ता है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव भी होते हैं, जिसमें से हार्मोनल बदलाव भी शामिल होता है और हार्मोनल बदलाव की वजह से ही गर्भवती महिलाओं को समय समय पर कुछ खास चीज़ खाने का मन होता है। मेरे कहने का मतलब है कि गर्भवती महिलाओं को हार्मोनल बदलाव के कारण कभी खट्टा, कभी चटपटा, तो कभी नमकीन, तो कभी मीठा खाने का मन करता है। तो ऐसा करने से फ्रेंड्स गर्भवती महिला को तो संतोष मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है, जो शिशु को विकलांगता के खतरे को बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के प्रेगनेंसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गर्भ में शिशु विकलांग क्यों होता है और फिर गर्भवती महिलाओं की वह कौन सी गलतियां हैं जिसके वजह से कई बार शिशु विकलांग पैदा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप पहली बार माँ बन रही होती है तो आपको इन सबों के बारे में जानकारी कम होती है या फिर जब आपको बताने वाला कोई नहीं होता है, जिसके वजह से गर्भवती महिला कुछ गलतियाँ कर बैठती है जिस कारण शिशु विकलांग पैदा हो सकता है। जैसे कि हम आपको बता दें, शिशु के सर में डिफेक्ट पैदा होना, शिशु का सर बहुत बड़ा या फिर आधा तिरछा पैदा होना, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने, होठ कटे हुए होने या फिर शिशु का गूंगा बहरा होना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिन कारणों से शिशु विकलांग पैदा होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ के शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर गर्भवती महिला के शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियां का ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाती है, जिस कारण आपके होने वाले बच्चे के हाथ पैरों में विकलांगता आने की चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को ज़्यादातर मामलों में कैल्शियम के गोलियों का सेवन करने के लिए कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर जो भी आपको दवाइयों का सेवन करने के लिए कहते हैं, आप उनका सेवन हर हाल में करें, चाहे वह कैल्शियम हो या फिर आयरन हो। और फिर इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को प्राकृतिक रूप से भी विटामिन ज़रूर लेना चाहिए, जो हमें सूरज से मिलता है। गर्भवती महिलाओं को कम से कम आधा घंटा तक रोज़ सुबह की पहली किरण के धूप में बैठना चाहिए, ताकि गर्भवती महिला का शरीर अच्छी तरह से विटामिन डी का अवशोषित कर सके और फिर शिशु का विकास सही ढंग से हो सके। तो अब है फ्रेंड्स, वायरल इन्फेक्शन से दूर रहें। गर्भवती महिलाओं को वायरल इन्फेक्शन से दूर रहना चाहिए। हालांकि कोई गर्भवती महिला ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उनको इन्फेक्शन हो। गर्भवती महिलाओं को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिन्हें वायरल इन्फेक्शन हो। गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ में कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है, जिससे आपको भी वायरल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, जिससे बच्चे में विकलांगता होने का चांसेस बढ़ सकता है। इन्फेक्शन होने से गर्भवती महिलाओं के शिशु में सुनने और बोलने की क्षमता प्रभावित हो सकता है, बच्चा गूंगा बहरा भी पैदा हो सकता है। और अब है फ्रेंड्स, ध्वनि प्रदूषण से दूर रहे। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा शोरगुल वाले माहौल में नहीं रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा शोरगुल वाले माहौल पे जाने से बच्चा बहरा पैदा हो सकता है।
तो ऐसे में बच्चा का बोलने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब तक कुछ सुनेगा नहीं तो वह सही ढंग से बोलना भी नहीं सीख पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कारण जिसके वजह से गर्भ में शिशु विकलांग पैदा हो सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत अन्य कारण होते हैं, जैसे कि कई बार प्रेगनेंसी अगर ठीक ढंग से नहीं हुई हो, या फिर आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, या फिर दवाइयों का बुरा प्रभाव भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।